नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम है हाफिज़ा सदफ़ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सदफ़ फ़ातिमा कुकिंग व्लॉग। तो रमज़ान स्पेशल के लिए एक और न्यू रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। तो जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी रेसिपी है आज की चिकन नगेट्स। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए उसको देख लेते हैं। चिकन बोनलेस ले लिया है, ब्रेड ले लिया है, घर के मसाले जो हैं अनियन, कोरिएंडर, हरी मिर्चें ले लिए हैं। ये सब चीज़ें अब मिक्स करते हैं। चिकन बोनलेस एक बाउल में डाल लिया है। अब इसके अंदर हम ब्रेड के 2 पीसीज ऐड करके डालेंगे। रफली से कट कर लेंगे क्योंकि हमने सब चीज़ों को चॉपर मशीन में चॉप करना है। तो जल्दी से हम इसको रफली सा पीसीज में कट कर लेते हैं। आप छुरी की मदद से भी, नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं रफली सा पीसीज कर रही हूँ हाथ की मदद से। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और मुझे न्यू रेसिपी के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कौन सी आपको रेसिपी पसंद है, कौन सी आपको रेसिपी चाहिए। आपको मैं बना के अपलोड करूँगी। अनियन डालने लगी हूँ, ये भी मैंने रफली से कट किया है। धनिया लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सारी चीज़ें ऐड करें। ये भी मैंने रफली सी कट की हैं क्योंकि मैंने तो चॉप करनी थी, इसलिए चॉपर मशीन में चॉप हो जाएंगी। अब मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। घर के मसाले लिए हैं, चाट मसाला, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर लिया है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको हम अब मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने डाला था मिल्क। आप मिल्क को स्किप कर दीजिए क्योंकि मिल्क डालने से बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे कटलेट्स, आप ये चिकन नगेट्स आपके। तो अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम चॉपर मशीन में ऐड कर देंगे। अगर आप इसके अंदर चिकन नगेट्स के अंदर पोटैटो ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप बच्चों को या बड़ों को पसंद हो भी तो आलू भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड किए हैं। तो ये मैंने बॉयल आलू लिया था और कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ये चॉपर मशीन लिया हमने, तो इसके अंदर हम जो मसाला है मिक्सचर बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे। आप जूसर मशीन में भी डाल के मिक्सचर को कर सकते हैं। ये मैं सारा अब इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये मैं अब चॉप करूँगी इसको। तो ये देखिए हमारा चॉप हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल के आपको इसकी लुक भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा। एक बाउल ले लिए है और इसके अंदर मैं मिक्सर जो चॉप किया हुआ है वो डाल रही हूँ। मिल्क डालने से थोड़ा ये हुआ था कि मेरे नरम हो गए थे, तो मुझे
हाथ पे ऑयल लगाने के बाद इसकी शेप बनानी पड़ी थी। अब मिल्क को स्किप कर दीजिएगा ताकि आपकी नगेट्स नरम ना हो। तो ये देखें, इसकी लुक इस तरह से हो जाएगा। मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी, उसके बाद शेप बनाऊँगी। तो ये मैंने एक ट्रे ले ली है और मिक्सचर को फ्रीज़र में रखने के बाद अब निकाल लिया, और अब आपके सामने मैं शेप बनाऊँगी चिकन नगेट्स की, कि मैं किस तरह से शेप बनाती हूँ। ये देखें, मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि सही से बन जाए। आप भी ऑयल को ग्रीस करें, ताकि पानी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं और मिल्क भी हाथों को लगा सकते हैं ताकि सही से बन जाए, वरना आपके हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेंगे। तो ये मैं एक रेडी कर लिया, बाकी भी सारे इसी तरह रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे चिकन नगेट्स रेडी कर लिए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इसे हम थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये मैंने फ्रीज़र से अब निकाल लिए हैं और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। इसमें मुझे अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऐसे ही लग गए थे सारे। ये देखिए, मैं अंडे के बगैर ही लगा रही हूँ। इसे थोड़ी देर लगाने के बाद आप रेस्ट दें ताकि अच्छी तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो चिपक जाए चिकन नगेट्स के साथ। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैंने पैकेट वाले लगाए हैं, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। एक शेप बना ली। अब ये सारी शेप्स रेडी कर ली हैं, रेस्ट दें, उसके बाद इसको फ्राई करें। तो ये हमने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा, मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी चिकन नगेट्स। तो ये देखिए, मैंने चिकन नगेट्स ऐड कर दिए हैं, एक एक करके सारे डाल दूँगी। ये देखिए, अब एक साइड से जब ब्राउन होंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब ये मैं साइड चेंज कर रही हूँ, ब्राउन हो चुके हैं, सारों की साइड चेंज कर दूँगी। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि किस तरह के बने हैं। तो ये देखिए, ये दूसरी साइड से भी पक चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखिए, मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। आप केचप के साथ सर्व करें, मायोनीज़ के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक। और इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबकी बीमारियां दूर करें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। न्यू वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।